योग में सबसे पहले आप ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल करने के लिए आप आगे पैर खोल के बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे टिकाते हुए रिलैक्स की स्थिति। पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। योग का मेन जो उद्देश्य है वो है आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको छोड़ने का प्रयास करें। सुखासन की स्थिति में बैठेंगे सभी, क्रॉस लेग करके। जब भी आप सुखासन की स्थिति में बैठेंगे, ध्यान रखें आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, कभी भी आगे झुक के नहीं बैठे, इससे पीस पाए में कोई दिक्कत क्रिएट हो। इसलिए हमेशा बैक स्ट्रेट करके बैठे। कोई तनाव रहे, नॉर्मल स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आपको कोई तनाव नहीं रहेगा बॉडी में। धीरे धीरे ये हैबिट में डेवलप होता है। यहाँ पर प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई योग साधना करते हैं तो प्रेयर बहुत जरूरी है। योग आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और इससे आपका संपूर्ण विकास होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सभी प्रेयर दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स की स्थिति, दोनों पैरों को खोल के रिलैक्स। धीरे से खड़े हो जाएंगे, कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुबह भी आपके सेशन में बताया था, आप 4 तरह के आसन होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन, लाइंग और प्रो लाइंग। सभी आसनों का अभ्यास करना आवश्यक होता है सभी पोस्चर्स में। और इनके अपोजिट आसन भी होते हैं। अगर आप फ्रंट साइड से आसन कर रहे हैं तो बैक साइड से करना भी आवश्यक होता है। ये रिपीटेशन करना बहुत जरूरी होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल लचीली रहे और आपके किसी भी मसल्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई तनाव महसूस ना हो। अभी मैं आपको खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले कटी चक्रासन बता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। जॉइंट और लेग्स, बोथ हैंड, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। जब आपका हाथ शोल्डर लेवल पे होगा, हथेली आसमान की ओर, धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाते हुए अपने सिर और कान से लगा के रखेंगे। धीरे धीरे हाथ को मूव कराएंगे और साइड में झुकेंगे। आपकी श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगी। योग आसनों में लगता बहुत इजी है, इनसे क्या इफेक्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम
आप अभ्यास करते हैं तो आपको फील होता है कि योगासन से हमको क्या बेनिफिट हुआ। लाभ तो एक एक आसन के हजारों लाभ हैं। आप अभ्यास करते रहिए निरंतर। निरंतर साधना का सिस्टम है। धीरे से लेफ्ट हैंड ऊपर। योग को इसलिए साधना का है कि योग साधना कोई भी आसन है उसको साधना का मतलब होता है उस पर सिद्धि प्राप्त करना। अभ्यास। slowly come back। रिलैक्स की स्थिति। अभी मैं आपको शीश पादंकुश आसन बताऊंगा। उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोल के रखेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे धीरे से बॉडी मूव कराएंगे। अपने ओवरहेड को अपने जो लेफ्ट लेग है उसके बाद जमीन पर सिर को टच करने का प्रयास करेंगे दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए। यहाँ तक आप इजीली पहुंच रहे हैं पहुंचने का प्रयास करेंगे। सांस की गति सामान्य। इनको साइड का पेन होता है उनके लिए आसन काफी फायदेमंद है। कम बैक। बार बार कहूंगा मैं योग में जितना आप इजीली करेंगे आराम से करेंगे तभी इसका बेनिफिट है। जितना आप जहां तक जा पा रहे हैं बगैर जोर जबरदस्ती के वहां तक अभ्यास करने का प्रयास। इसी तरह राइट लेग के पास। कम बैक। जब आप सीख जाते हैं तो सेल्फ में जब अभ्यास करेंगे एक आसन का कम से कम 3 टाइम रिपीटेशन करना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी होल्डिंग जो आपकी फाइनल पोजीशन है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लास्ट स्टेज में आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं और फाइनल पोजीशन पे आप मिनिमम 30 सेकेंड से लेके धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे। दो आसन अभी मैंने बताया आपको। हटकटी चक्रासन शीर्ष पादंकुष्ठासन। अब इसी में स्टैंडिंग में ही त्रिकोण आसन है। दोनों लेग अपनी कंफर्ट स्थिति में खोल के रखेंगे। आरामदायक स्थिति में दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर। श्वास की गति सामान्य। धीरे से राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास जमीन पर टच करेंगे। लेफ्ट हैंड जो आपका ऊपर है आंखें खुली रखते हुए हाथ को देखने का प्रयास। कम बैक। रिपीटेशन। राइट हैंड के पास राइट लेग के पास लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे। राइट हैंड ऊपर। नी स्ट्रेट। तो आपका राइट हैंड ऊपर है। बंद आंखों से हथेली को देखने का प्रयास। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। रिलैक्स की स्थिति। अभी ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले कोई भी आसन करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हाथ और लेग्स को वाइब्रेट करते हैं। जॉइंट और लेग्स। बोथ हैंड्स। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अब आपके हाथ शोल्डर से ऊपर जाएंगे पूरा बॉडी वेट टो के ऊपर लाएंगे। बैलेंस बनाते हुए श्वास की गति सामान्य। स्टैंडिंग जो आसन है बैलेंसिंग आसन है। इससे आपकी पूरी बॉडी बैलेंस होती है। डाउन हील्स जमीन पर। अगेन अप। फिर टो के ऊपर। डाउन। अप। स्लोली कम बैक।
वापस आएंगे, आपके हाथ शोल्डर से जाएंगे उस कंडीशन में, धीरे धीरे हिप्स को जमीन पर, रिलैक्स की स्थिति। स्टैंडिंग में एक वृक्षासन है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोग भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपका जो राइट लेग है उसका पाम थाइस के ऊपर लगाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे खोल के रखेंगे, शोल्डर से ऊपर जब हाथ जाएंगे हथेली आसमान की ओर, नमस्कार की स्थिति। वृक्षासन है, श्वास की गति सामान, बॉडी को जितना पुल कर सकते हैं पुल करने का प्रयास करें। स्लोली कम बैक, सबसे पहले हाथों को वापस लेके आएंगे, रिलैक्स की स्थिति। दूसरे पैर के साथ अभ्यास वृक्षासन का। स्लोली कम बैक, श्वास की गति सामान, रिलैक्स। स्टैंडिंग में कुछ आसन है, सुबह मैंने सूर्य नमस्कार कराया था, सभी ने देखा, सुबह फिर एक बार रिपीट करेंगे सूर्य नमस्कार। अभी बैठ जाएंगे, बैठने वाले आसन, रिलैक्स की स्थिति। बैठने की स्थिति में किस तरह रिलैक्स करते हैं आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। रिलैक्स। जानुशीर आसन का अभ्यास करेंगे, सुबह भी कराया था। दोनों हथेलियां साइड में लाएंगे, बैक सीधी रखेंगे, दोनों पैर सामने, धीरे से राइट लेग को फोल्ड करेंगे। इस तरह के पोस्चर की स्थिति होती है। राइट लेग फोल्ड किया, उसका जो तलवा है लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर, दोनों हाथ साइड में, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास की गति सामान्य। जब आपके हाथ शोल्डर से ऊपर जाएंगे हथेली आसमान की ओर, नमस्कार की स्थिति। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जो आपका लेफ्ट लेग फैला है उसके पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। जितना आप आराम से कर पा रहे हैं वहां तक करें, ध्यान रखें जोर जबरदस्ती किसी भी आसन में ना करें आप। स्लोली कम बैक। दोनों हाथ जब शोल्डर से नीचे जाएंगे हथेलियां ग्राउंड की ओर, नेक्स्ट स्थिति, राइट लेग खोल के रखेंगे, लेफ्ट लेग फोल्ड, आसन का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। और अच्छा आसन लगाएंगे, इसको बटरफ्लाई कहते हैं स्पोर्ट्स में। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे, जितना अपने बॉडी के नजदीक ला सकते हैं इसको लाने का प्रयास करेंगे। एक फाइनल पोजीशन मेंटेन करेंगे।
जहाँ आप ले जा सकते हैं दोनों पैरों के घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास, आइज क्लोज, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। श्वास की गति सामान्य, रिलैक्स, पैरों को खोल देंगे। रिलैक्स की स्थिति। रिलैक्स। सिटिंग पोजीशन में गौमुख आसन है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट को फोल्ड करते हुए दोनों घुटनों को एक सीध में लाने का प्रयास करेंगे। जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को ऊपर से ले जाके पीछे दोनों हाथों को मिलाने का प्रयास जितना आपसे संभव हो उतना कीजिए। नहीं मिल रहे, बैक स्ट्रेट, श्वास की गति सामान्य। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर सकते हैं। स्लोली कम बैक। योग से, आसनों से क्या है, आपके हर पोस्चर, हर बॉडी पार्ट का व्यायाम होता है। जिस तरह 44 लाख योनियां है, उसी तरह 84 लाख पोस्चर होते हैं। तो योग में क्या है, सिर्फ 84 ही आसनों को लिया गया है। जितने भी जीव जंतु होते हैं हर एक से आसन को लिया गया है। गौरच आसन है, गोमुख आसन है। गौरच आसन बटरफ्लाई की स्थिति होती है। कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। हर आसन के बाद आपको रिलैक्स करना होता है। जिस पोस्चर में होते हैं आप उस पोस्चर में रिलैक्स करते हैं। सिटिंग में कर रहे हैं तो सिटिंग में रिलैक्स करने का सबसे अच्छा, सिटिंग पोजीशन में दोनों हाथ पीछे रखते हैं, पैरों को खोल के पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट करा सकते हैं। रिलैक्स की स्थिति, जॉइंट रिलैक्स। वो मैंने बताया था शवासन किस तरह करते हैं, आप भी ध्यान पूर्वक देखें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए सबसे पहले लिखते हैं, आप आराम से लेट जाते हैं, आराम से लेट जाते हैं। अभी माइक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं देखता हूँ एक बार, तो दोबारा से आपको बताता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ जी, रिलैक्स स्थिति में लेट जाते हैं। दोनों पैर बॉडी से लगभग 6 to 12 इंच की दूरी पर। दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 से 12 इंच दूर। हथेली आसमान की ओर, उंगलियां मुड़ी रहेंगी। पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए। इस स्थिति में ऐसा लगना चाहिए आपको कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं। अभी सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कोविड की जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, उससे लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो उसके लिए आप शवासन में लेटे हुए अभ्यास कर सकते हैं। और मकरासन में लंबा गहरा श्वास लेंगे,
धीरे धीरे जितना आप इजीली ले सकते हैं, लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास का मार्ग देखने का प्रयास करेंगे। जो श्वास आप ले रहे हैं किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर लंग्स तक पहुंच रहा है, दोनों नॉस्ट्रल से होते हुए श्वास नली के माध्यम से लंग्स के पास जब श्वास पहुंचता है तो आपको लंग्स, आपका चेस्ट आपको फूला हुआ फील होता है। कुछ आपको हलचल, कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। बंद आंखों से उन चेंजेस को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेते हुए जब चेस्ट के पास श्वास पहुंच जाएगा तो अपने एब्डोमेन को फुलाएंगे, जिससे जो भी आपकी सिस्टम है वो आपको महसूस होगा। आसन की स्थिति में आप यही करते रहेंगे, लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेते रहेंगे। शवासन की स्थिति में रहेंगे। अब शवासन में रहेंगे, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए। प्रोसेस वही है, ऐसा 5 टाइम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास का मार्ग देखने का प्रयास, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को अंदर रोक के रखेंगे। जो रेशो है 1:2:3, उसी रेशो में धीरे धीरे श्वास रिलीज करेंगे। श्वास धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ऐसा 5 टाइम अभ्यास करेंगे। 5 टाइम अभ्यास करने के बाद रुक जाएंगे। Point your legs, both hands, इसके पास हथेलियां जमीन पर। उत्तल पादासन का अभ्यास करेंगे सिंगल लेग के बाद। 30 डिग्री दोनों हथेलियों का प्रेशर जमीन के ऊपर रखेंगे, आइज क्लोज। 45, 60 एंड 90। अपनी क्षमता अनुसार लेग्स को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे। स्लोली कम बैक, 60, 45, 30, रिलैक्स। लेफ्ट लेग को अप करेंगे। 30, 45, 60 एंड 90। अपनी क्षमता अनुसार हथेलियों का प्रेशर जितना जमीन पर रखेंगे, लेग्स, पैर को आप उतना सीधा रख पाएंगे। स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति, शवासन। उत्तल पादासन नाम है। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, सभी शवासन की स्थिति में ही रहेंगे। Point your legs, दोनों हथेलियां साइड में, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर। शवासन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, राइट साइड करवट लेते हुए शवासन से बाहर आएंगे।
पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। रिलैक्स की स्थिति। Joint your legs. Leg straight. सुखासन की स्थिति। अभी मैं आपको कुछ प्राणायाम, कुछ क्रिया जो कपालभाति है, एक्चुअल में प्राणायाम नहीं है, क्रिया है। इससे आपका पूरा ब्रेन, लंग्स, अब्डोमेन एक्सरसाइज होता है। ध्यान से सुने सभी। पहले कपालभाति करने का अभ्यास। इसमें क्या है, आपको स्टॉप करने होते हैं। आपका बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होता, बॉडी स्थिर होती है। श्वास लेते हैं नोस्ट्रल से और अपने एब्डोमेन को अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इस तरह कंटिन्यू स्टॉप चलते हैं। बीच में आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए श्वास पर श्वास का। अगर आप पूरी तरह रेगुलर अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट में 60 स्टॉप लगा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। आप लगा रहे हैं तो बीच में आप श्वास को ब्रेक दे रहे हैं। ध्यान रखें, कंटिन्यू करना चाहिए, रिदम बिल्कुल ना टूटे। ध्यान रखें, अगर आप 15 स्टॉक 15 ही कर पा रहे हैं तो 15 ही लगाएं। आप 10 स्टॉक कर पा रहे हैं 10 ही लगाएं। जैसे ही कपालभाति के स्टॉक कंप्लीट होता है, तुरंत अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक राउंड करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट प्राणायाम है। सुबह मैंने आपको मुद्रा बताई थी, किस तरह की मुद्रा होती है। तो वो मुद्रा में हाथ की, आपका मुद्रा एक बार फिर बता देता हूँ प्राणायाम के लिए। तो लेफ्ट हैंड है आपका ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रहेगा। इसमें थंब को राइट नोस्ट्रल से बंद करते हैं। राइट नोस्ट्रल को राइट थंब से बंद करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल को आपकी जो रिंग फिंगर है उससे बंद करते हैं। ध्यान रखें, ये मूवमेंट रहता है। कपालभाति करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम अपनी क्षमता अनुसार। कपालभाति में कोई आपका बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप एक बार देखें, यही सबसे बड़ा है कि ऑनलाइन क्लास में क्या है, मैं किस स्पीड में करा रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, वो आपको क्लियर नहीं होता है। इसलिए जैसे ही कोविड की स्थिति खत्म होती है, अगर आप योग में इंटरेस्टेड है तो जेवीआर में वेलकम। आप जेवीआर में योगा का सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं हम लोग, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ आपको क्या है कि जब फेस टू फेस आप मेरे सामने होके आसन प्राणायाम क्रियाएं करते हैं तो मुझे क्लियर होता है आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। इस योग के प्रति जो भ्रांति है, गलत धारणा है लोगों के बीच में, अरे योगा से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही कारण है कि अपन ऑनलाइन की जो क्लासेस अटेंड करते हैं, मजबूरी है, अभी कोविड की स्थिति है तो ऑनलाइन ही करना जरूरी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक करें, गलत ना करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उस पर आप एक्सपेरिमेंट ना करें। तो आप देखें कपालभाति, अगर आपकी प्रॉपर समझ में आती है, आराम से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। आईज इसमें क्लोज रहती है, दोनों आंखें बंद। इस तरह का मूवमेंट होता है। सिर्फ श्वास नोस्ट्रल से अंदर जाएगा, अब्डोमेन को संकुचित करेंगे, खींचेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। और इसके जैसे ही कंप्लीट होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया, राइट से सांस लिया, जब राइट से पूरा सांस ले लेंगे, धीरे से राइट को बंद करेंगे
लेफ्ट नोस्ट्रल को खोल देंगे। लेफ्ट से जब श्वास निकालने की इच्छा हो, धीरे धीरे लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर अगेन लेफ्ट से श्वास लेंगे। फिर अगेन लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट को खोल देंगे। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, धीरे धीरे राइट से श्वास छोड़ेंगे। जितना स्लो आप कर सकते हो उतना स्लो करने का प्रयास करेंगे। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। अगेन कपालभाति के 5 to 7 राउंड कर सकते हैं। उसी के साथ अनुलोम विलोम भी जो मैंने आपको विधि बताई है उसके अनुसार ही करेंगे सभी ध्यान से। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। आजकल जो भस्त्रिका प्राणायाम पूरा जो लंग्स की एक्सरसाइज होती है, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, फोर्सफुली श्वास छोड़ते हैं। अगर किसी को कोई ब्लड प्रेशर इस तरह की कोई हाई प्रॉब्लम है तो ध्यानपूर्वक करें। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो उसी समय उस प्राणायाम को बंद कर दें। तो आप एक बार देखेंगे, सिंगल नोस्ट्रल के साथ अभ्यास करके दिखा रहा हूँ। लेफ्ट को बंद रखा है, फोर्सफुली श्वास नोस्ट्रल से अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस तरह लेफ्ट नोस्ट्रल के साथ इस तरह का अभ्यास करते हैं। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। बोथ नोस्ट्रल के साथ किस तरह करते हैं, दोनों के साथ इसमें क्या है, श्वास नोस्ट्रल से अंदर लिया, लंग्स के पास लिया और फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जितनी स्पीड से श्वास बाहर छोड़ेंगे उतनी स्पीड से श्वास अंदर जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम नाम है। आपको कपालभाति बताई, कपालभाति क्रिया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, तो अल्टरनेट राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। सिंगल नोस्ट्रल के साथ भी कर सकते हैं और दोनों नोस्ट्रल की। जब आपका अभ्यास हो जाता है तो आप इसको लंबे टाइम तक कर सकते हैं। इस तरह के प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अब मैं आपको शीतली प्राणायाम बता रहा हूँ। इस समय गर्मी का मौसम है, इस समय के मौसम में शीतली प्राणायाम का अपना एक महत्व है। आप अपनी पत्ती को बीच के रखेंगे, दांतों को, और दांतों के माध्यम से श्वास को अंदर खींचेंगे और घटकते हुए अंदर लेके जाएंगे। ध्यान रखिए आप, शीतली प्राणायाम। रिलैक्स की स्थिति अभ्यास कर सकते हैं आप। शीतली प्राणायाम का इस तरह अभ्यास होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सुबह मैंने बताया था लोगों को बैक पेन, कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पॉन्डिलाइटिस, जो एक कॉमन डिसीज हो गई है लोगों की, नेक में पेन होना। क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें सब ज़्यादातर अपना ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को, उनकी
नेक से रिलेटेड स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो ध्यान रखें इसको, इस तरह की डिसीज अपने को ना हो, इससे अपन को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके लिए ब्रह्म मुद्रा है, उसका अभ्यास आप निरंतर कर सकते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखें ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास किस तरह करते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। जब आपकी नेक बॉडी की सीट में होगी, पुनः सांस लेते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और अपनी गर्दन को सांस लेते हुए सीधे पीछे लेके जाएंगे। सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे सांस लेके सीधा रखेंगे। यहाँ पर दो स्थितियाँ होती हैं। अगर किसी को पहले से प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की, तो वो आगे जो घुटने वाली स्थिति है उसको ना करे। लेफ्ट राइट पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अभ्यास करेंगे। तो आप अपनी गर्दन को लंबा गहरा श्वास लेंगे। इसमें आंतरिक और बाह्य कुंभक की स्थिति होती है। जब आप फर्स्ट राउंड करेंगे तो श्वास पूरा ध्यान श्वास लेते हुए धीरे से अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, श्वास लेते आएंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है वही इसका अभ्यास करें। आगे झुकने वाला आंतरिक कुंभक की स्थिति, श्वास लेते हुए ठुड्डी कंठकूप से लगाएंगे। श्वास आपके अंदर है। धीरे धीरे जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तो गर्दन को ऊपर उठाएंगे। इस स्थिति में आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। यहाँ तो मैं आंतरिक कुंभक की स्थिति की थी। नेक्स्ट राउंड जब करेंगे धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड सांस लेते हुए अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बॉडी की सीट में लाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए गर्दन को बॉडी की सीट में। धीरे से श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। धीरे से बॉडी को सीट में लाएंगे और यहाँ पर बाह्य कुंभक की स्थिति होगी। लंबा गहरा श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे।
बाह्य कुंभक है, जालंधर बंद है। जब आपकी टूटी कंठकूट गले से लगी होती है तो जालंधर बंद की स्थिति होती है। तो श्वास लेने की इच्छा होगी, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं। इस तरह से इसके 10-12 राउंड कर सकते हैं ब्रह्म मुद्रा के। इस तरह का अभ्यास आपको निरंतर करना चाहिए। बोथ आइज क्लोज, पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर, दोनों आंखें बंद रखेंगे। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। ध्यान की स्थिति, ध्यान की स्थिति में आपको ध्यान रखना है आपके जो भी इष्ट देव है, पूरा ध्यान उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए ध्यान मेडिटेशन आप स्वयं करेंगे। आपकी जो बॉडी में 6 चक्र है, पूरा ध्यान उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, महसूस करेंगे। बैक स्ट्रेट रखेंगे, रिलैक्स की स्थिति, चेहरे पर आनंद की अनुभूति। धीरे धीरे जो विचार आपके मन में उठ रहे हैं उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान करना स्वयं का कंट्रोल है। आप जब अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, मन के विचार शून्य हो जाएंगे। उस स्थिति में आपकी ध्यान की स्थिति डेवलप होगी। जो कुंडली आपकी सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र के पास है, वो सिर्फ ध्यान से ही जागृत कर सकते हैं। हर मनुष्य जाति में, हर प्राणी के अंदर ईश्वर विद्यमान है। सिर्फ उसको जागृत करने का माध्यम ध्यान है। आप ध्यान करोगे, आपको कई स्वास्थ्य लाभ, कई चीजें प्राप्त होंगी। आपके मन में शुद्धता आएगी, आपके विचारों में शुद्धता आएगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, धीरे धीरे पूरा ध्यान अपना श्वास के ऊपर लगाएंगे। जो श्वास आप ले रहे हैं उसका मार्ग क्या है, किस माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर जा रही है और जाने पर उसका क्या काम है। बंद आंखों से देखने का प्रयास। मन चलायमान है, कई तरह के विचार लेके आता है और मनुष्य को उसमें उलझा देता है। इन विचारों को छोड़ने का प्रयास, सिर्फ आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जो भी आपके इष्ट देव हैं,
की स्थिति। धीरे धीरे वापस आएंगे, आईज क्लोज्ड। 5 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण करने का भी एक सिंपल तरीका है। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो उसको आप अपनी जो श्वास अंदर है उसको डिवाइड करेंगे। आपकी जो श्वास है 70% तक ऊ के साथ जाएगी और 30% मकार। इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जब सेकेंड टाइम ओम का उच्चारण करेंगे तो आपकी दोनों ऊ और मकार के साथ बराबर बराबर सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब आप थर्ड टाइम ओम का उच्चारण बोलेंगे तो आपकी श्वास धीरे से 30% ओ के साथ और मकार के साथ इनहेलेशन कहूँगा मैं। इनहेल लंबा गहरा श्वास लेंगे, 1 2 3 काउंट करेंगे और ओम के उच्चारण की ध्वनि। इनहेल की स्थिति। अभी क्लोजिंग प्रेयर दोहराएंगे। तो मैंने सुबह प्रोसेस बताया था। क्लोजिंग प्रेयर दोहराने के बाद क्या प्रोसेस है मैं आपको बोलता रहूँगा, आप उस तरह से करते रहेंगे। रिलैक्स की स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथों को मलेंगे, रब करेंगे। धीरे से कप से की स्थिति में दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर, चेहरे को मलते हुए दोनों हाथों को पूरी बॉडी के ऊपर मूव करेंगे। जहाँ भी आपको किसी भी बॉडी पार्ट में जहाँ भी कोई खिंचाव तनाव फील हो रहा है, बोथ हैंड्स उस बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाएंगे और उस बॉडी पार्ट के ऊपर बोथ हैंड
सांस लेंगे और सब बॉडी पार्ट मसल की इवनिंग क्लास लेने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो टाइमिंग भी बहुत जल्दी है 5 बजे का। तो मॉर्निंग की सेशन चलेगा, आप ध्यान रखें सभी, मॉर्निंग में 6 to 7। थैंक यू।